जो हमारे टिकटॉकर्स गए आप जानते हैं, मैं एक मशहूर टिकटॉकर का नाम लेता हूँ उनके, हमारे हरीम शाह जाती है, वो कौन से पॉजिटिव वर्क वहाँ पे करते हैं। हमारे संदल खटक जो के पैकेजों के ताल्लुक है, वो कौन से पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जहाँ वो जाके वो कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहे, वो नेगेटिव चीज़ें ही उनको फैला रहे हैं। उन्हें नहीं चाहिए। देखो हमने एक टैग लगा हुआ है अपने ऊपर, हम इस्लामी वो गैर इस्लाम की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। वो परदेश काटते हैं, अपने घर वालों से दूर जाते हैं, बीवी बच्चों से दूर जाते हैं, ठीक है, रोजी रोटी के लिए। अगर वहाँ पे जाकर उनको भी ये बातें सुननी पड़े, ठीक है। सर बातें इसलिए सुननी पड़ती हैं क्योंकि इस तरह की वो हरकतें करते हैं ना, इस तरह की हरकतें ना करें, ना मुल्क का नाम बदनाम होगा, ना अवाम जो है वो ज़लीलो ख्वार होगी। बस ऐसे ही है ना जी, जब हमारे हुक्मरान ही जब ऐसे मुल्क में हालात कर देंगे तो फिर वो हमारी जो अवाम है वो बाहर जाके भी यही काम करेगी। कुछ महीने पहले की बात है कि आपके वहाँ पर स्पेशली सऊदीया में और दुबई में जो है ना, आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए, जो यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर भीख मांगते हैं। और आपके जो लोग लेकर जाने वाले उनको प्रॉपर उनको वो रिहाइश, खाना पीना, सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ पे है? हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे? हमारे सफारत खाने काम क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए भी ये कहा है कि आप अपने लोगों को यहाँ से लेके जाएं, जो बगैर वीज़ा आए, जिनके पास हुनर नहीं है, फ़न नहीं है, वो दहशतगर्दी, हरासमेंट, राजधानी वगैरह इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। अगर पाकिस्तान एक अफ़गानिस्तान जंगज़दा मुल्क से ये कह सकते हैं, तो सऊदी अरब हमसे बिल्कुल से कह सकते हैं कि हम एक तरक्की याफ्ता ममालिक, हम मतलब दावा भी करते हैं, हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री का दावा करते हैं। हमारी फितरत बना दी गई है कि आपने अगर अपने घर का पूरा करना है तो आपने करप्शन करनी है, आपने कमीशन खाना है, आपने रिश्वत लेनी है, रिश्वत देनी है, आपने चोरी करनी है। क्योंकि अदरवाइज़ अगर देखा जाए कि छोटी सी जो आपकी तनख्वाह है 20,000, 25, 30, 35 या 50,000, उसमें आपका घर का सर्कल नहीं चल सकता। तो इसके लिए एक बंदे ने अपने घर का सर्कल तो चलाना है, वो फिर कोई गलत काम करेगा और ये फिर ऐसे ऐसे आपकी फितरत बनती जाएगी। फितरत इंसान की मरने तक ख़त्म नहीं होती। वो यूएई चला जाए, वो कनाडा चला जाए, वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए, जिधर मर्जी चला जाए। नाजरीन, पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि गल्फ़ कंट्रीज़ ने, मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बोला है कि अब हमें पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई में जितने भी क्राइम होते हैं उसमें 50% जो हैं वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल खालिक। क्या करते हैं आप? मैस कम्युनिकेशन। सर, गल्फ़ कंट्रीज़ की जानिब से हमारी गवर्नमेंट को कहा गया है कि अब जो है उन्हें पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए, लिहाजा भिखारी, बीमार और गैर हुनरमंद लोगों को जो है यूएई या सऊदी अरेबिया ना भेजा जाए। ये आज की बात नहीं, इससे पहले भी हमने देखा कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और यूएई ने जो है वो पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर आके रूल्स फॉलो नहीं करते, यहाँ पर आके काम काज नहीं करते, गायब हो जाते हैं, भीख मांगते हैं, जुराइम में जो है वो इजाफा करते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कितनी इंसल्टिंग बात है कि यूएई और सऊदी अरेबिया की बात करें तो हर साल लाखों की तादाद में ना सिर्फ यहाँ से लेबर जाती है बल्कि पढ़ा लिखा तबका भी जो है वो जाता है रोज़गार के सिलसिले में। लेकिन अब यूएई और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को साफ साफ बोल दिया है कि हमें अब पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले आपने ख़ुद ये इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि उन्होंने क्या गैर हुनरमंद लोग, जो लोग हुनर नहीं रखते उनको नहीं भेजना चाहिए। देखिए हम बेसिकली हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, जो यहाँ पे गैर हुनरमंद, जिनके पास हुनर नहीं है, फ़न नहीं है, वो यहाँ पे भी जो माहौल के लिए जो जहाँ भी बुराई होती है वही लोग इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग्स वगैरह सब कुछ में। तो उन्होंने सही, बिल्कुल सही कहा है। उन्हें पाकिस्तान को कहा है जो लोग फ़न, हुनर, कुछ सीखना उन्होंने सीखा हुआ वो उन लोगों को भेज दे। क्योंकि पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए भी ये कहा है कि आप अपने लोगों को यहाँ से लेके जाएं, जो बगैर वीज़ा आए, जिनके पास हुनर नहीं है, फ़न नहीं है, वो दहशतगर्दी, हरासमेंट, राजधानी वगैरह इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। अगर पाकिस्तान एक अफ़गानिस्तान जंगज़दा मुल्क से ये कह सकते हैं, तो सऊदी अरब हमसे बिल्कुल से कह सकते हैं कि हम एक तरक्की याफ्ता ममालिक, हम मतलब दावा भी करते हैं, हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री का दावा करते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हमें एजाज़ में वो चीज़ें रखे कि बंदे के पास कुछ हुनर हो, कुछ काम करने की सलाहियत, वो वहाँ जाके काम करे, ना कि मुल्क की बदनामी हो उस चीज़ में। लेकिन ये लोग जाके वहाँ पे, हम बेसिकली हम भी देखते हैं, वीडियोस आती है, सोशल मीडिया के ज़माना है, वो हर किस्म की बुराई में इन्वॉल्व है।
तो बेशक उन्हें ये कहना चाहिए उनकी कंट्रीज़ में, क्योंकि अमन भी है, खुशहाली भी है, काम भी है। और जो लोग गए, जो काम करते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लोग हैं, वहाँ कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो पैसे भी, इधर जो ख़ानदान है वो भी यहाँ पे अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान से। यूएई ने कहा है कि यहाँ पे पाकिस्तानी आके अजीबोगरीब टिकटॉक बनाते हैं। आपको याद है कि पिछले दिनों यूएई में बारिश हुई थी तो बादल जो है वो ग्रीन कलर का हो गया था। उस पर जो है पाकिस्तानियों ने अजीब तरह के तबसरे दिए, वहाँ की ख़वातीन को हरास करते हैं, वहाँ की ड्रेसिंग को लेकर मजाक बनाते हैं। उन्होंने कहा ये चीज़ें हमें अपने मुल्क में नहीं चाहिए, लिहाजा अब हमें पाकिस्तानी वर्कर नहीं चाहिए। वो इंडियंस को और बांग्लादेशी को प्रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, जो हमारे टिकटॉकर्स गए, आप जानते हैं, मैं एक मशहूर टिकटॉकर का नाम लेता हूँ, उनके हमारे हरीम शाह जाते हैं, वो कौन से पॉजिटिव वर्क वहाँ पे करते हैं। हमारे संदल खटक जो के पैकेजों के ताल्लुक है, वो कौन से पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जहाँ वो जाके वो कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहे, वो नेगेटिव चीज़ें उनको फैला रहे हैं, उन्हें नहीं चाहिए। देखो हमने एक टैग लगा हुआ है अपने ऊपर, हम इस्लामी वो गैर इस्लाम की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इस्लाम अलग चीज़ है, वो इन चीज़ों को इस्लाम से दूर रख रहे हैं कि आप इस्लामी हो यानी आप मुसलमान हो यानी, लेकिन आप में पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए। आपने यहाँ के पॉजिटिव वर्क ही करना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं कर सकते तो उन्होंने आके पाकिस्तान से कह दिया कि हम यहाँ लोगों से न भेजें न वैसे जारी कर दें। सर ऑलरेडी आप देखें कि पूरी दुनिया पर इंडियंस का गलबा छाया हुआ है। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन तमाम के सीईओ जो हैं वो इंडियन हैं। फिर बहुत सारी कंट्रीज़ के जो हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडियन है। लेकिन अब जो है यूएई, सऊदी अरेबिया और कई दीगर इस्लामी ममालिक कह रहे हैं कि हम इंडियंस को प्रेफर करेंगे, हम बांग्लादेशी को प्रेफर करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी को नहीं रखेंगे। अब आप देखें कि ऑलरेडी इंडियंस की हम बात करें तो अच्छा खासा जो है वो रेमिडेंस हर साल अपने मुल्क भेजते हैं। इससे मज़ीद इंडिया को फ़ायदा होएगा। जी लाजमी, देखो हमारे लिए बहुत तशवीश की बात भी है, बायस शर्म भी है। अगर एक मुल्क, इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ऐसा मुल्क नहीं जिसके साथ हमारा ताल्लुकात नहीं, हमारा बरादाना ताल्लुकात है, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, जानते हैं एक दूसरे कई सालों पे मोहित इनके ताल्लुकात। लेकिन अगर वो ऐप से कह रहे हैं कि उसका मतलब भी आपके अंदर, आपके लोगों में वो फ़न हुनर आपने नहीं दिया है, आपने वो एथिक्स वो कुछ नहीं सिखाई इनको। मतलब एजुकेशन लेवल हमारा इतना लो है कि हमारे लोग जो बाहर के वैसा पैसे लगा के फिर भी जाके वहाँ पे वो निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं। ये हमारे लिए बायस तशवीश भी है, बायस शर्म भी है। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को फोकस करें, हम अपनी चीज़ों में इस्लाहात लाए, अपनी एजुकेशन, अपने लोगों को वो मौके दे, अपॉर्चुनिटीज़। बेसिकली मैं उन लोगों को भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं कर जो जाके वहाँ पे ये चीज़ें करते हैं। ये इस मुल्क में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बिल्कुल ये लोग जाके वो मजबूर हो कि उनमें काम करने की सलाहियत नहीं है। जब सलाहियत न हो, आप जाके पैसे लगा के आपने तो वहाँ पे कुछ करना है, कुछ कमाना है, वैसे तो बीक वगैरह से वहाँ पे नहीं चल सकते। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा इंडिया जो है वो तो हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सब दुनिया देख रही है, वो तरक्की कर रहे हैं, वो इन चीज़ों पर बिलीव ही नहीं रखता है, वो इन चीज़ों को देखता ही नहीं है कौन हमारे साथ क्या है, कौन इस्लामी है, कौन गैर इस्लामी है। वो ये चीज़ें देखते हैं कि हमारे लोगों को कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी में वो कितना किए जा रहे हैं हमसे। सर हर इस्लामी ममालिक के साथ वो मुआहदे कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई के अंदर जाकर उन्होंने मंदिर बना दिए हैं। जी 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 जी, तो इसीलिए ना मैं तो इसी कह रहा हूँ, वो इन चीज़ों को नहीं देखते, वो जाके वो तरक्की का सोच रहे, वो मुल्क का सोच रहे, वो मुल्क के फ़ायदे के। उन्होंने अपने लोगों में इतना शऊर दिया, वो जाके अपने कंट्री का नाम रोशन कर सकते। हमने यहाँ क्या दिया है, हम पे यहाँ पे जो शऊर के लिए काम करते हैं उसका आपको पता है, उस पर पर्चे होते हैं, उस पर ये चीज़ें होते हैं। अगर हम अवेयरनेस के लिए निकलते तो हमें मारपीट के लिए जाते। अगर हम लोगों को ये चीज़ें दे कि आप एक ग़ुलाम सोच में रह रहे हैं, एक ऐसी सोच में नहीं रहना चाहिए, आप जाके खुद कफ़ील होना चाहिए बंदे को, लेकिन वो इस चीज़ों पर पाबंदी है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ, फ़न हुनर नहीं सिखाए जाते। तो ऑलरेडी बात है, हम दुनिया में बेकारी भेजेंगे, हम दुनिया में वही नेगेटिव लोग भेजेंगे जो वहाँ पे हरास करेंगे, जो वहाँ पे नेगेटिव इमेज मुल्क का पेश करेगा। इस चीज़ पे मैं उसकी मुकम्मल हिमायत करता हूँ, लेकिन हमें अपने गिरेबान में देखना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों में इस्लाहत लानी चाहिए। सर सऊदी अरेबिया और यूएई ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बोला है कि अब हमें पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए, तो लिहाजा बेकारी, बीमार और गैर हुनरमंद अफराद को जो है वो यूएई और सऊदीया ना भेजा जाए। और ये सिर्फ बात यूएई या सऊदीया तक मौजूद नहीं है, बल्कि जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तानी वर्कर्स को लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर 50% जो जराइम हो रहे हैं उसमें पाकिस्तानी जो है इन्वॉल्व हैं। 50% पाकिस्तानी जो है हमारे मुल्क में जराइम कर रहे हैं, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारी ख़वातीन को हरास कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जब पाकिस्तानी ये खबर सुनने के बाद, आपके क्या जज्बात हैं? देखिए, ये तो उन्होंने जो किया है ना, गलत किया है। हमारे जो मुल्क में गुर्बत इतनी है, महंगाई इतनी है, गवर्नमेंट की भी हमें सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं पेट्रोल हमारा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। अब बिजली उन्होंने कितनी महंगी कर दी है, ठीक है। अब हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं कि बेगर आर नॉट चूजर्स।
जब वो खुद एक भिखारी का लक़ब बार बार यूज़ करेंगे, अपना क्या कहते हैं, जब कौम से अपना खिताब करेंगे या अपनी तकरीबात में करेंगे, तो दूसरे मुल्क वाले वैसे ही हमारी इज़्ज़त नहीं करेंगे। और हमारी पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू है ही क्या ये। आपने अभी बोला कि उन्होंने गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए भाई, हर मुल्क ये चाहता है कि हमारा मुल्क जो है जुराइम से पाक हो। यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक में जुराइम नहीं होते, लेकिन जब से पाकिस्तानियों ने वहाँ जाना शुरू किया है, उनके मुल्क में जो है रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, जुराइम हो रहे हैं, उनकी ख़वातीन को हरास किया जा रहा है। आप मुझे बताएं, कोई मुल्क चाहेगा कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग आएँ जो रूल्स फॉलो नहीं करते और क्राइम करें? कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि भाई हमारे मुल्क की अवाम अगर किसी आउट ऑफ कंट्री में जाती है, उसको ऐसे हालात का सामना करना पड़े। ठीक है, वो परदेश काटते हैं, अपने घर वालों से दूर जाते हैं, बीवी बच्चों से दूर जाते हैं, ठीक है, रोज़ी रोटी के लिए। अगर वहाँ पे जाकर उनको भी ये बातें सुननी पड़े, ठीक है। सर, बातें इसलिए सुननी पड़ती हैं क्योंकि इस तरह की वो हरकतें करते हैं ना। इस तरह की हरकतें ना करें, ना मुल्क का नाम बदनाम होगा, ना अवाम जो है वो ज़लीलो ख्वार होगी। बस ऐसे ही है ना जी, जब हमारे हुक्मरान ही जब ऐसे मुल्क में हालात कर देंगे, तो फिर वो हमारी जो अवाम है वो बाहर जाके भी यही काम करेगी। ठीक, भीख मांगने तो पाकिस्तान में मांग ले। मतलब आप यूएई जाके भीख मांग रहे, आप सऊदी अरेबिया जाके भीख मांग रहे। आपको पता है ईरान, इराक ने भी यही कहा कि ये लोग हज, उम्रे और ज़ियारतों की गर्ज से आते हैं और उसके बाद यहाँ आके गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, जुराइम करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप ये देखें ना कि हमारे लोग, हमारे सियासतदान तो चले जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारे लोगों ने भी तो सर कोई कसर नहीं ना छोड़ी। कसर इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि हमारी फितरत बना दी गई है कि आपने अगर अपने घर का पूरा करना है तो आपने करप्शन करनी है, आपने कमीशन खाना है, आपने रिश्वत लेनी है, रिश्वत देनी है, आपने चोरी करनी है। क्योंकि अदरवाइज़ अगर देखा जाए कि छोटी सी जो आपकी तनख्वाह है 20,000, 25, 30, 35 या 50,000, उसमें आपका घर का सर्कल नहीं चल सकता। तो इसके लिए एक बंदे ने अपने घर का सर्कल तो चलाना है, वो फिर कोई गलत काम करेगा और ये फिर ऐसे ऐसे आपकी फितरत बनती जाएगी। फितरत इंसान की मरने तक ख़त्म नहीं होती। वो यूएई चला जाए, वो कनाडा चला जाए, वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए, जिधर मर्जी चला जाए। सर देखिए, मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई हो गई है। आप ये भी तो देखें कि ये हमारे पाकिस्तानियों को बदनाम कर रहे हैं। अफगानियों ने क्या किया हमारे साथ? उन्होंने भी तो हमारे मुल्क में आके क्या चोरियाँ, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया ना, अफगानियों को जो है वो जला वतन कर दिया। कितने अफगानी हमने पिछले साल अपने मुल्क से निकाले हैं। ये तो अब किया ना इन्होंने, इतने सालों से जो हो रहा है उस वक्त क्यों नहीं गवर्नमेंट बोली? अब सऊदी अरेबिया और यूएई भी तो अब तंग आके जब हद होगी तो उन्होंने कहा है कि हमें नहीं चाहिए। अब आप ये देखें ना कि उन्होंने कहा कि हम इंडियन को लेंगे, हम बांग्लादेशियों को लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तानियों को नहीं लेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो उन्होंने उनका ये मौक़िफ़ है ना, मौक़िफ़ तो उनका दुरुस्त है, 110% वो उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि अगर ये लोग भिखारी है, ये यहाँ के गलत काम करते हैं, ये जेब काटते हैं, रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं, इस मौक़िफ़ पे हमने ये इनके लोगों को नहीं लेना। फिर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो इस पे हमें काफ़ी सोचना पड़ेगा, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा। ये हमें अपना कितने सालों से पाकिस्तानी जो है वो यूएई जाते हैं, वहाँ जाके लेबर जाती है, यहाँ से वेल एजुकेट लोग जाते हैं, वहाँ जाके अच्छी कंपनीज में जॉब करते हैं, 14 पे नौकरियाँ करते हैं। लेकिन देखें क्यों करते हैं? क्योंकि आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है। वो मिलने के बावजूद भी अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो उन्हें तो एक्शन लेना है ना। अब जाहिर सी बात है, आप, मैं या मैं हूँ, अगर हमें पाकिस्तान में हमारी स्किल्स के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही, हम पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाएंगे ताकि हमें अच्छी जो है अर्निंग मिले, अच्छे रोज़गार के मौके मिले। लेकिन अगर हम वहाँ जाके जराइम करेंगे तो कोई मुल्क भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे ख्याल से जिसको अच्छी सैलरी मिल रही है वो तो जराइम नहीं करेगा। जो वहाँ जॉब ढूंढ रहा है या जिसकी जॉब में उसका घर का पूरा नहीं पड़ रहा है, उसके मिनिमम रियाल या डॉलर के अपने उसके अंदर दिरहम के अंदर काम कर रहा है, तो वो ये काम करेगा। जिसको अच्छी सैलरी मिल रही है, जो 2, 2.5, 3 लाख रुपये मंथली कमा रहा है, वो तो नहीं ये जुर्म करेगा। और ख़ास तौर पे उनका कानून जानते हुए वो ये जुर्म नहीं करेगा। अब आप ये देखें ना कि पहले पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया है आवाम के लिए। लाखों की तादाद में पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं कि बाहर जाके सर्वाइव करेंगे। अब वहाँ जाके ये सब कुछ हो गया कि पाकिस्तानियों को वीज़ा देना उन्होंने बंद कर दिए हैं। अब हम कहाँ जाएँ? हमें चाहिए कि हम किसी भी ना किसी तरीके से अपने मुल्क में छोटा मोटा बिजनेस करें, अपने मुल्क को हम प्रेफर करें, अपने मुल्क को ही उठाए। हमने इससे बिल्कुल ही उम्मीद तोड़ दी है। ठीक है, हमारे हुक्मरान हमारे काबिल नहीं है या हम उनके काबिल नहीं है, हमें ये इस बात समझ नहीं आ रही कि चक्कर क्या है, लेकिन हमें चाहिए हम इस मुल्क में अपना छोटा मोटा बिजनेस करें। ये मुल्क इतना कमज़ोर नहीं है। देखिए ना, हमने अपना नुकसान कर लिया है, लेकिन इंडियन का और बांग्लादेशियों का जो है फ़ायदा हो गया है। उन्होंने कहा है कि हम इंडियंस को और बांग्लादेशियों को प्रेफर करेंगे, अब हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए। मिस साहब, इंडियन की बात नहीं कर सकते। इंडियन बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया का जो लेवल है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ है। आप उसको अपने साथ मत मिले। उससे आपने उन्होंने इतना अच्छा अपना डेवलप किया है नरेंद्र मोदी ने, जो हम तो यही उसके नारे लगाते थे, चाय वाला प्राइम मिनिस्टर, चाय वाला। आप उसे एक टाइम के लिए चाय वाला समझ ले और आप इंडिया का नक्शा देख ले, उसने चेंज करके रख दिया। ठीक है,
ये चीज़ होती है कि एक मुल्क को उठाना है, वो चाहे वाला है वेल एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, लेकिन उसने अपने मुल्क को उठाया है। सर ऑलरेडी आप देखिए कि इंडियन बहुत बड़ी तादाद में हर साल रेमिडेंस जो है अपने मुल्क में भेजते हैं। अब मजीद जो है वो रेमिडेंस भेजेंगे, इंडिया की इकॉनमी मजीद बूस्ट करेगी और हम लोग खसारे में थे और खसारे में ही जा रहे हैं। क्योंकि वो ये बात है, क्योंकि उन्हें पता है हमारा पैसा जो है ना सेफ हाथों में जा रहा है। सबसे पहले जो चीज़ होती है ना वो होता है ट्रस्ट। जब आपको पता चल जाएगा ना कि मैं अपने मुल्क में ये रेमिटेंस भेज रहा हूँ, ये अमाउंट भेज रहा हूँ, ये सेफ जा रही है, ठीक है, तो वो फिर आपके मुल्क में अपने आप इन्वेस्टमेंट आएगी। हमारे मुल्क पे एतबार ही नहीं रहा लोगों का। हमारे मुल्क में अगर रेमिटेंस आती भी है तो हमारी वाम को जो होती है कि भाई आज रेमिटेंस अमाउंट आई है तो इसको हमने अगले दिन निकलवानी नहीं हर हाल में। अगर हम नहीं निकलवाएंगे तो हमारी पेमेंट बैक चली जाएगी, या हमारी गवर्नमेंट की तो खाते में चली जाएगी या बैक पीछे चली जाएगी। ठीक है, इससे बेहतर है कि हम उसको अमाउंट को अपने मुल्क की बजाय किसी और तरीके से भिजवाएं ताकि हमारी सेविंग भी रहे, ठीक है, और हमारा लॉस भी ना हो। सर गल्फ कंट्रीज़ ने, इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तानियों को लेने से साफ इनकार कर दिया है। गल्फ कंट्रीज़ ने हमारी गवर्नमेंट को कहा है कि हमें पाकिस्तानी वर्कर नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि बेकारी, बीमार और गैर हुनरमंद लोगों को हमारे मुल्क में ना भेजें। उन्होंने कहा पाकिस्तानी यहाँ से आ तो जाते हैं लेकिन उसके बाद वहाँ जाके कोई काम काज नहीं करते, भीख मांगते। उन्होंने कहा हमारे मुल्क में जितनी जराइम हो रहे हैं उसमें 50% पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? ऑलरेडी बहुत सारे ममालिक ने पाकिस्तानियों पर बैन लगा दिया है, हम पे वीज़ा की पाबंदियाँ लगा दी हैं। अब इस्लामी ममालिक ने भी हमें आने से मना कर दिया कि भाई आप हमारे मुल्क में ना आएँ। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो हम वहाँ पर जा क्यों रहे हैं, सवाल का जवाब ये बनता है क्या हमारे मुल्क में जो हमारा मुल्क है इसमें ये सहूलत नहीं है? अगर नहीं है तो हम टैक्स दे रहे हैं प्रॉपर, सारे हम यहाँ पे अमन सारी चीज़ें हैं, तो हमें हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं फैसिलिटेट कर रही? जॉब्स नहीं है, क्या इशू है जिसकी वजह से आवाम जा रही है? मैं आपको अपने इन शार्ट बता देता हूँ कि मैं एबटाबाद से आया हुआ हूँ और मैंने एक ऑफिस में जाना है जहाँ पर ना मैंने अपना इंटरव्यू वगैरह देना है। तो मेरा ये मकसद है कहने का कि जी हमारा मुल्क हमें फैसिलिटेट करे तो हम लोग बाहर जाने से गुरेज करेंगे। बाहर जाकर बिल्कुल हमारे जो आदात हैं, हमारे तरीक़ाकार हैं, उससे वो लोग एग्री नहीं करते हैं। हमारी बनिस्बत जो आप देख लें कि बंगाल से लोग या इंडियन लोग हैं वो वहाँ पर बेहतर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यही है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपने लोगों को फैसिलिटेट करें। अगर कुछ जॉब्स आती हैं तो उनमें अच्छे तरीके से लोगों को आप फैसिलिटेट करें। सर देखिए ना, अब हमारे जो नौजवान हैं लाखों की डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी उनके पास नौकरियां नहीं हैं और जो नौकरियां मिलती हैं वो उनको लगता है कि उनके मेयार की नहीं है। 20,000, 30,000, 25,000 ज़्यादा जो है वो 35-40 से ज़्यादा की उन्हें नौकरी नहीं मिलती। तो जाहिर है जब उन्हें इस तरह के मसाइल पेश आएंगे तो मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाके नौकरियां करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फितरत में है भीख मांगना, जराइम करना, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में पहले करते थे अब वो यूएई और सऊदीया में जाकर कर रहे हैं। लिहाजा अब हुआ ये क्या है कि इन चंद लोगों की वजह से, कुछ काली भेड़ों की वजह से जो है पूरे पाकिस्तान की यूथ को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब आप देखें कि पढ़े लिखे तबके को भी जो है यूएई वीज़ा नहीं दे रहा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखे ना, एक तो ये कुछ महीने पहले की बात है कि आपके वहाँ पर स्पेशली सऊदीया में और दुबई में जो है ना आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए हैं जो यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर भीख मांगते हैं और आपके जो लोग लेकर जाने वाले उनको प्रॉपर उनको वो रिहाइश, खाना पीना सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ पे है? हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे? हमारे सफारत खाने काम क्यों नहीं कर रहे? सर पिछले दिनों की मेरा ख्याल है न्यूज़ है फैसलाबाद एयरपोर्ट से कितनी बड़ी तादाद में हमारी गवर्नमेंट ने जो है बेकारी पकड़े हैं जो कि दूसरे ममालिक में जा रहे थे भीख मांगने के लिए। मतलब अब आप देखें हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो क्या एक्सपोर्ट कर रहा है और हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखें वो आईटी में नंबर 1 है, वो साइंस में नंबर 1 है, उनका एजुकेशन का मेयार देखें, उनका हेल्थ का मेयार देखें, वो दूसरी दुनिया को, दूसरे ममालिक को अपनी बेहतरीन चीज़ें जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम अपने मुल्क से बेकारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये बाइस से शर्मिंदगी है और एक कौमी चैनल पे खड़े होकर ये बात आप बिलीव करें कि दिल दुखता है ऐसी बात बयान करते हुए भी। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो नौजवानों को प्रॉपर फैसिलिटेट करें। अगर नौकरियां हैं तो उनको जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक लोगों को फैसिलिटेट करें तो मेरे ख्याल में कुछ चेंजिंग आएगी।